हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के बारे में। एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए ये जॉब है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी ऑनलाइन NIC.in वेबसाइट है, जहां पर कि लगातार एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए वैकेंसी आती है। मैं कई सारी वैकेंसीज की वीडियो लगातार पोस्ट करता हूं जो यूपीएससी ऑनलाइन NIC.in पर आती है। यूपीएससी की तरफ से ये वैकेंसीज होती है। वैकेंसी के नंबर कम होते हैं, जिसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट डिसअपॉइंट भी होते हैं कि सर नंबर कम है। लेकिन देखिए, ये जो वैकेंसी है ये कई बार फ्रेशर स्टूडेंट के लिए आती है, कई बार एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए आती है, और बहुत सारे स्टूडेंट को इस वैकेंसी के बारे में पता भी नहीं होता है। तो आपको ऐसा मानना है कि ये जो वैकेंसी आ रही है ये बोनस है, क्योंकि यूपीएससी में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यूपीएससी जियो केमिस्ट्री एक वैकेंसी होती है एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे कि एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर यूपीएससी कई सारी ऐसी वैकेंसी निकालता है जिसमें कि नंबर ऑफ पोस्ट 2 होती है, 3 होती है, या कई बार 1 ही होती है। लेकिन आपको नंबर ऑफ पोस्ट नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि वैकेंसीज जो है वो लगातार आ रही है, तो आपको अप्लाई करते रहना है। और साथ ही साथ आपकी जो केमिस्ट्री एमएससी केमिस्ट्री में जो सिलेबस है उस पर आपकी स्ट्रांग ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली ऐसी जो वैकेंसीज होती है यहाँ पर एग्जाम नहीं होता है। मोस्टली यहाँ पर क्या होता है, इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन होता है। तो अगर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो वहां पर जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, साथ ही साथ थ्योरेटिकल भी आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ऐसी वैकेंसीज में सक्सेस के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करें अगर इन वैकेंसीज के बारे में, तो देखिए 2 वैकेंसी है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं पहले ही बता दूं कि वैकेंसी का नंबर बहुत कम है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर टॉक्सिकोलॉजी की एक वैकेंसी है जिसमें की वैकेंसी जो है वो है 2, और यहाँ पर एक साइंटिफिक ऑफिसर केमिकल की एक वैकेंसी है जिसमें जो वैकेंसी है वो है 1। यहाँ पर आपको वैकेंसी के नंबर पर नहीं जाना है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि एमएससी केमिस्ट्री होने के बाद स्टूडेंट इमीडिएटली गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाते, क्योंकि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट वैकेंसी बहुत कम आती है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो कई बार क्या होता है कि हम कोई भी गवर्नमेंट की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पर एज ए प्रोजेक्ट एसोसिएट ज्वाइन हो जाते हैं, या फिर किसी भी R&D लेबोरेटरी में हम ज्वाइन हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज भी आती है जिसमें 1 साल, 2 साल या 3 साल का एक पर्टिकुलर R&D एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो ये जो वैकेंसी है जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ये भी कुछ इसी टाइप की वैकेंसी है। देखिए, जो वैकेंसी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर टॉक्सिकोलॉजी की है जिसमें कि 2 वैकेंसी है, ये सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर एमएससी इन केमिस्ट्री एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है। साथ ही और भी कई सारी क्वालिफिकेशन जो है वो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, लेकिन हम जो बात करेंगे स्पेसिफिकली केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए करेंगे। अब यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिसर्च and analytical work in the field of toxicology in any central or state government organization or recognized institute or university और forensic science laboratory under central and state government। तो यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है जो कि फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड होना चाहिए। अब अगर हम बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो जो कि साइंटिफिक ऑफिसर केमिकल की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है यहाँ पर। और ये जो वैकेंसी है इसका पे लेवल 8 है। जो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी थी उसका पे लेवल 7 था। यहाँ पर भी जो क्वालिफिकेशन है वो एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पर 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एनालिटिकल और केमिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी और R&D वर्क और एनालिसिस ऑफ और मिनरल्स, मेटल और ऑयल एंड फ्यूल एंड वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट और पेंट, पॉलीमर और मटेरियल। तो यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर टॉक्सिकोलॉजी के लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो हो सकता है कि अभी ये वैकेंसी आपके लिए इतनी रिलेवेंट नहीं हो, लेकिन आप एमएससी केमिस्ट्री के बाद किसी भी जॉब में ज्वाइन होते हैं तो भी आपको लगातार ऐसे मौके की तलाश करते रहना है जहां पर एमएससी केमिस्ट्री के बाद 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। क्योंकि मोस्टली जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा नहीं आती है तो ऐसी वैकेंसीज में इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन होता है। और मैंने अपने अब तक के कैरियर में देखा है कि कई सारे ऐसे मैंने अभी तक देखे हैं कैंडिडेट जो कि गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है और वो इस टाइप की वैकेंसीज में अप्लाई करते हैं। तो आपको भी, अगर आपका ये ड्रीम है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप जिस भी प्राइवेट जॉब में भी अभी हैं तो लगातार आप अपनी केमिस्ट्री स्ट्रांग करते रहिए और ऐसे अपॉर्चुनिटीज को आप देखते रहिए
तो डेफिनेटली आप भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में जरूर सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई नोन इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है तो उस तक भी ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। 27 जुलाई 2023 लास्ट डेट है। और ऐसे ही केमिस्ट्री के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल से भी लगातार जुड़े रहिएगा। आप अभी चाहे बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं या एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं अच्छे से करते रहिए, केमिस्ट्री को स्ट्रांग रखिए, क्योंकि लगातार अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप मेरे चैनल पर देखेंगे कि कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी के वीडियोस में लगातार पोस्ट कर रहा हूं। तो वैकेंसीज आ रही है, आपको अपनी ओर से तैयार रहना है, क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि जब भी किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है उसके 2 या 3 महीने बाद एग्जाम्स होती है। तो ऐसे में बाजी वही स्टूडेंट मारेगा जिसकी केमिस्ट्री पर स्ट्रांग ग्रिप होगी, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा फिर मैं प्रिपरेशन करूंगा तो ऐसे में आप दौड़ में काफी पीछे रह जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।